सनातन गोस्वामी जी हमारे वृंदावन में रहते थे। बड़े श्रेष्ठ हमारी गौड़ीय संप्रदाय के जो षड गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु के, आप सब कई कलकत्ता से आए, आपको पता होगा। उन्हीं में रूप सनातन, जो सनातन गोस्वामी जी, आप व्रज में विराजे और आपने नियम बनाया। वैसे सब छोड़ चुके थे और कैसा कैसा वैराग। कई समय तक व्रज में रहे तो मन बना लिया भैया कि मन है गिरिराज जी की परिक्रमा दूं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा में जिनको अभ्यास हो गया उनको भी 6 घंटा तो लगेगा। तो वृंदावन से पहले पैदल जाते गिरिराज जी 1.5-2 घंटा जाने में, फिर 6 घंटे में परिक्रमा देते, फिर 2 घंटे में वृंदावन वापस लौटते। उसके बाद में फिर 3 लाख नाम जप करते, फिर ग्रंथ लिखते, तो 24 घंटे भी कम हो जाते। उसके बाद केवल इतनी अंजलि में जो भोजन आ जाता खा लेते। अब ये सोचा कि समय कम पड़ रहा है, इस पूरी दिनचर्या में क्या छोड़ूं और भी क्या छोड़ूं। तो सोचा जितना कर रहा हूं ये तो सब श्री कृष्ण प्रत्यर्थ कर रहा हूं, केवल एक ही चीज छोड़ सकता हूं। वो क्या? मधुकुरी। हमारे यहां भिक्षा को भी बंगाल में भी वैष्णवों में मधुकुरी। ये जो मैं 5 घरों में मधुकुरी करने जाता हूं ये छोड़ देता, तो उतना समय और बचेगा और उसमें मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सनातन गोस्वामी जी ने मधुकुरी भी छोड़ दी, भजन करते। बैठे बैठे एकांत में उसी समय सामने से देखा, अब कोई महाराज भक्त भूखा रहे ना तो चाहे दुनिया कितनी प्रसन्न हो जाए, दुनिया बनाने वाला बड़ा परेशान होता है महाराज। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी ने आपकी रोटी की स्वयं व्यवस्था की है, रोटी सब तक पहुंच रही है, अपन प्लेट के चक्कर में लड़ रहे हैं बस। प्लेट सबकी अलग है, किसी की 5 रुपया की है और किसी की 50,000 रुपया की है। रोटी सबकी प्लेट में 50 पैसा की जाने वाली है, उसकी व्यवस्था भगवान ने करी है। वो कमी पड़ जाए सबकी है महाराज। जीव की दृष्टि से देखो तो कीटाणु की भी है, कीट की भी है। इस धरती में कुछ व्यर्थ नहीं है, जो छूटेगा उसका कोई ना कोई भोगता है, अंत तक भोगता है। अरे मल तक का भी भोगता है। भगवान को पीड़ा होने लगी। एक छोटा सा बालक सनातन गोस्वामी के पास आ गया। गोसाई जी, ए बाबा नेक्स्ट सुन, ये मैया ने बढ़िया खीर बनाई है, खीर पहले। नहीं मैं नहीं लेता आजकल, मैंने छोड़ दिया। न मुँह पतो है कि तू भूखा है। बाबा बोला तो कैसो पतो बाबा लाला कि तू भूखो है? मैं भूखो तो कैसो पतो? बोले मैं रोज गैया चरातो यहाँ ते जाऊं, ग्वारे को छोड़ो, अहीर की जात है मेरी, मुँह पतो है। तू रोज यहाँ बैठो रहे। मैं 4 दिन आते देखो है, तो मैंने मैया को जी बात बताई, तो मेरी मैया ग्वारी। तो अपने भजन के ठाकुर जी स्मरण में आते। अब आंख बंद करें तो ग्वारा ही ग्वारा दिखे जो खीर दे के, और आंख बंद करें तो बार बार भीतर बोले ठाकुर जी ग्वाला ग्वाला बोले। तू ज्यादा इतरा रहे हो बाबा, मैं तेरे ताई खीर लेके आया, खा ले। पहले खीर खानी पड़ेगी, अब तेरो ध्यान तभी लगेगा। अड़क गई ठाकुर जी से, अड़ न जावे कहू छोरा की बच्चान के पास कौन सो बल है? हट को बल। दुनिया में हट है ना, बाल हट, स्त्री हट, वृद्ध हट, सबरे हट जब कहूँ में मिल जावे, फिर देखो कितने कितने बाल तभी तो उड़ रहे हैं कितने के। हट तो हट है, ठाकुर जी हट चढ़ा ली, आंख बंद कर, खीर धरी है। ये सोचें कि मुझे क्षुधा लग रही है इसीलिए मेरा मन जा रहा है, क्योंकि खाया नहीं है बहुत दिन से, और मैं जितेंद्रिय हूं, कैसे लड़ूं?
फिर बाहर से ग्वाला आ गया और माला यूं चल रही थी ना, तो यहां से माला पकड़ ली, देखी खोली, क्या बात है, तू खीर क्यों ना खा रो, मैं यहां ठाड़ो, क्यों ना ठाड़ो, खीर खा ले फिर माला कर, तू बैठ जा, चलो जा, मैं खा लूंगा, यहां धर दे। अच्छा खा लेगो, हाँ, कह के चलोगे ठाकुर जी, फिर वो ग्वाला, फिर चलोगे, खीर धर दी, फिर श्वास खींची, फिर माला लगाई, अब फिर भ्रकुटी में वही ग्वाला पैदा हो गया, या में हमने केसर डाली है, या में हमने मेवा डाली है, या में हमने चिरौंजी डाली है, या में बहुत सुंदर खीर है, नेक्स्ट ही खा लेगा, नेक्स्ट ही खा लेगा, नहीं, फिर एकदम क्या हो रहा है मेरे संग, नहीं नहीं नहीं, फिर श्री ठाकुर जी आए, फिर ऐसे आंख बंद करी, फिर हाथ पकड़ लियो, क्या ग्वारिया बोलो, तेने मोए बर्तन वापस लेके जानो है, और मैं बर्तन नाए लेगो तो मेरी मैया मुंह को मारेगी, तो तू जल्दी खा ले। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू अपनी माला कर तो रे, तू अपनो ध्यान लगा तो रे, मैं तो को खीर खवा रहा हूं। और जे जब तक कुछ सनातन गोस्वामी जी बोलते, ग्वारे ने सकोरा में ते 3 उंगर में खीर निकाली, गाड़ी खीर बनो करे, ब्रज में बूरा बाद में डलता उसमें, वो वाली नहीं, दूधिया, एक गाड़ी खीर बने, लौनी की तरह बन जाए, लेके ले बाबा ने खा खा, लसेड़ दियो मुंह में, उरी डाल दी भीतर, अब स्वाद आयो, अपने हाथ से खीर खवाई, और खीर खवा के अब ठीक है, बर्तन मांज के, बर्तन साफ करके लाला ले गो, अब आंख बंद करें सो ध्यान लगे सो लगे, लगे सो लगे, लगे सो लगे। अब मन में विचार आया कि मैं जा वस्तु को विरोध समझ रहा था, वो वस्तु तो मेरे भजन का उद्दीपन हो गई, जाकू मैं विरोध समझ रहा था, उसी की कृपा से तो मेरा ध्यान जो इतने दिनों से नहीं लग रहा था, और मैं उसके लिए मधुकुरी छोड़कर बैठा था, आज मुझे वो स्तर तक मैं पहुंच गया, आज का नियम पूरा हुआ, मन में ये जिज्ञासा बनी रही। तब रात्रि में फिर सोए तो ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कही, बाबा तो मैंने आज अपने हाथ से खीर खवाई, तो अच्छी तो लगी महाराज। गोसाई जी के आनंद की सीमा नहीं रही, सनातन गोस्वामी मध्य रात्रि उठ करके रोने लगे, जय हो प्रभु आपकी। एक तरफ तो भाव आया कि आपने ऐसी कृपा करी, पर देखो स्व सुख का अनुभव करने वाला भक्त नहीं होता जो ये सोचे ना कि हम खुश होने चाहिए। भक्त वो होता है जो प्रभु के सुख का विचार करता है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रभु मैंने भोजन छोड़ा, उसके लिए आपने इतने दिन मेरा चिंतन किया और आपको चलकर आकर मुझे खिलाना पड़ा, उसके लिए मैंने आपको इतना कष्ट दिया। आहा, रोते हुए, ये तो सौभाग्य है, पर अब कल से मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना व्रत तोड़ रहा हूं, अब कल से रोज मदिकुरी करने जाऊंगा, भोजन करूंगा, बस आप कृपा करना कि मेरा ध्यान वैसे ही लग जाए महाराज। और फिर सनातन गोस्वामी जी ने इसके बाद में फिर से मधुकुरी भिक्षा शुरू करी महाराज। सबके भजन की अनुभूति अपनी अपनी है। इसलिए सबसे पहले संबंध हो, सत्य तो मानो। आज ही हम ये प्रसंग पढ़ रहे थे गौर पार्षद ग्रंथ में, आज ही पढ़ रहे थे, आज ही उसकी सेवा मिल गई। जब आप सत्य मानोगे तब क्या होगा, भगवान कहां आएंगे, ध्यान देना। जब आप सत्य मानोगे ईश्वर को तो भगवान कहां आएंगे, मंदिर में, दुनिया में ना, आपके चित्त में। पंक्ति थी ना, मुझी में रहते हो पर मुझी से पर्दा। भगवान की प्राप्ति सबसे पहले आप में होगी। गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार। और जब मन सुधरेगा तो कीजे नाथ हृदय मा डेरा। ये 40 पंक्तियों ने किया क्या? देखिए, कल भैया हमको बोले कि आप हमारे हनुमान चालीसा बोलते हो। मैंने कहा हम उसी पे बोल देंगे। हनुमान चालीसा की बगिया से भागवत का श्रृंगार करेंगे। निज मन मुकुर सुधार, मेरा मन सुधरे जिससे मैं वर्णऊ रघुवर विमल जस। और इसको गाने का परिणाम क्या हुआ? कीजय नाथ हृदय। तो जब जीवन में सत्य ईश्वर का अनुभव होगा तब भगवान मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, हृदय में प्रतिष्ठित होंगे। और जब हृदय में प्रतिष्ठित होंगे, दुनिया में जब कुछ आता है तो सुख मिलता है, जाता है तो दुख मिलता है, पर भक्ति में जब भगवान आता है तो भी आनंद मिलता है, भगवान चला भी जाता है तो भी आनंद मिलता है। तब जीवन में आनंद की अनुभूति होगी।